ऑलराइट, वंस अगेन यू आर वाचिंग एमजेएसयू वीडियोस एंड आज हम बात करने वाले हैं क्वांटम यील्ड की। फोटोकेमिस्ट्री में आगे आने वाला टॉपिक यही है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, बच्चे इग्नोर कर जाते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं आएगा या बहुत ईजी है इसलिए, लेकिन कभी कभी बाद में नहीं याद आने के कारण बहुत बड़ी मुश्किलें सामने आ जाती है। तो क्वांटम यील्ड का मतलब, जैसा कि हम यील्ड का मतलब जानते हैं, यील्ड का मतलब होता है कि लब्धि, हिंदी में बोलते हैं इसे लब्धि, कि लब्धि हमें कितनी मिल रही है। भाई हमारा जो फोटोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जो काम हो रहा है, फोटोन जो रिएक्शन पे आप डाल रहे हो, वो फोटोन कितने अच्छे से वर्क कर रहा है, वो फोटोन जो है वो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है नहीं कर रहा है, हमारी रिएक्शन उस फोटोन को एब्जॉर्ब कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये सारी बातें हम करते हैं क्वांटम यील्ड के अंतर्गत। ठीक है, तो इसको अगर मैं एक और चीज़ बोल दूँ कि मैं अगर इसको एफिशिएंसी से रिलेट कर दूँ, अगर मैं इसे एफिशिएंसी बोल दूँ तो भी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि आप इसे एफिशिएंसी यानी कि कितना ज़्यादा अच्छे से वो रिएक्शन हो रही है उससे भी आप इसे रिलेट कर सकते हैं। तो इसे क्वांटम एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, क्वांटम एफिशिएंसी या क्वांटम एफिशिएंसी रिलेट क्या करेंगे। देखो, आज के इस क्लास के अंदर हम इसको कम्प्लीटली कवर कर लेंगे और इसको हम कंप्लीट भी करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग पर क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड। भाई मैंने क्या बोला, भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ molecules reacting per quantum of light absorbed। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग पर क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड। इसको कैसे, मतलब इसको अपन ने कैसे पता किया भाई, ये इसको हमें पता कैसे लगता है इसका हमें कि ये भाई हमारी जो रिएक्शन है उसमें इतने मॉलिक्यूल इतनी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो देखो, एक प्रोसेस होता है, इट मेजर्ड बाय, भाई आप एक चीज़ और मैं आपके सामने नाम लूँगा, इट measured by process actinometry। एक्टिनोमेट्री एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा हम ये पता करते हैं कि हमारे पास में जो फोटोन है वो उस रिएक्शन में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, हमारी रिएक्शन कितने अच्छे से चल रही है। तो एक्टिनोमेट्री एक प्रोसेस जिसके द्वारा आप पता कर सकते हो कि आपके पास में क्वांटम यील्ड कितनी आ रही है। तो इस क्वांटम यील्ड को हम जनरली शो किससे करते हैं, उसका भी हमारे पास में एक फार्मूला है जिसे हम फाई बोलते हैं। तो क्वांटम यील्ड को हम किससे शो करते हैं, फाई से, ऐसे। ठीक है, तो इस फाई का अब हम एक फार्मूला लिख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा इजीली एक्सप्लेन हो जाए। फार्मूला जो है इसका कैलकुलेट करने का एक्टिनोमेट्री के द्वारा बाद में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन गिवन टाइम, नंबर ऑफ molecules reacting in given time, गिवन टाइम बोल सकते हैं या पर्टिकुलर टाइम बोल सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग अपॉन नंबर ऑफ photons, number of photons absorbed। यानी कि हमारे पास में एक फॉर्मूला आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग अपॉन नंबर ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब्ड। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, भाई आपने अगर मान लिया 1 मिनट के अंदर हमें पता करना है कि कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, तो उसी 1 मिनट के अंदर कितने फोटोन आपने डाले, वही आपको दोनों चीज़ें एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर मेज़र करनी होगी। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन्स को आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, क्वांटम ऑफ रेडिएशन।
क्वांटम ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इसको हम एक बार थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि हमारे पास में इस फॉर्मूला का अगर एक और दूसरा रूप से लिखा जाए, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स को हम यहाँ पे मोल्स के बेसिस पे अगर बात करेंगे तो हम इसे आइंस्टीन भी बोल सकते हैं। तो एक और फॉर्मूला हमारे पास में आ सकता है, फाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स reacting upon number of आइंस्टीन एब्जॉर्ब्ड। भाई आइंस्टीन, ये जो अल्बर्ट आइंस्टीन जी हैं हमारे जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ही जनरली फोटोकेमिस्ट्री को हमें दिया, तो इसलिए हम उनके सम्मान में भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ आइंस्टीन एब्जॉर्ब्ड। 1 मोल फोटोन को आप आइंस्टीन भी बोलते हैं, तो आप इसको वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। ओके, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग अपॉन नंबर ऑफ आइंस्टीन एब्जॉर्ब्ड, पर्टिकुलर टाइम के अंदर बात करना है। ओके, चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ पे फाई इज इक्वल टू वैल्यू हमारे पास में क्या क्या आ सकती है। देखो, अगर हमारे पास में ये फाई की वैल्यू, अगर हमारे पास में फाई की वैल्यू 1 से ज़्यादा रहती है, देखो 1 से ज़्यादा कब रहेगी, यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग अपॉन नंबर ऑफ आइंस्टीन एब्जॉर्ब्ड। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ मोल्स की रिएक्टिंग, अगर रिएक्शन करने वाले मॉलिक्यूल्स अगर ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली ऊपर की वैल्यू ज़्यादा आएगी। अगर ऊपर की वैल्यू ज़्यादा आएगी तो हम कह सकते हैं ना कि यहाँ पर ये जो फाई की वैल्यू ये 1 से ज़्यादा आएगी। ठीक है, अगर ये 1 से ज़्यादा आएगी, भाई कैसे, अगर मान लो 2 अपॉन में 2 है मान लो, ठीक है, चलो एक बार कम करते हैं, भाई ऐसा मान लेते हैं कि 2 अपॉन में 1 है। भाई 2 मॉलिक्यूल एक फोटोन को यूज़ कर रहे हैं, तो 2 अपॉन में 1 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो आपके पास में फाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसका मतलब कि यहाँ पर रिएक्शन अच्छी हो रही है, यील्ड अच्छी आ रही है अपने पास में। यील्ड अच्छी आती है तो इसका हम बोलते हैं कि इस रिएक्शन ने कम फोटोन के अंदर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ने रिएक्शन एब्जॉर्ब कर लिया रेडिएशन को, तो हमारी रिएक्शन थोड़ी सी बेटर हो गई। तो यहाँ पर इसको आप चेन रिएक्शन भी बोल सकते हो। चेन क्यों बोला, भाई अगर आपकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है, यानी कि आपने एक मॉलिक्यूल को तो फोटोन एब्जॉर्ब करवाया, उस एक ही मॉलिक्यूल ने आगे दूसरे मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर दिया, तो चेन रिएक्शन हो गई, एक के बाद में एक के बाद में एक के बाद में एक, तो चेन रिएक्शन के अंतर्गत आ जाता है। अगर हमारे पास में फाई की वैल्यू 1 से कम होगी, तो अगर फाई की वैल्यू 1 से कम होगी तो उसे हम नॉन चेन बोलेंगे। नॉन चेन, नॉन चेन क्यों बोला, समझ में आया बात, क्योंकि वहाँ पर चेन रिएक्शन नहीं हो रही। भाई फॉर एग्जांपल अगर 1 से कम आया, ऐसे मानो कि अपने पास में जो वैल्यू है, यहाँ पे लिख दूँ मैं एक बार ऊपर की तरफ, ये मान लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग करने वाला 1 था और फोटोन ले थे उसने 2 फोटोन अगर एक लेगा तो हमारे पास में 0.5 आ गई ना, 1 से वैल्यू कम आ गई है। 1 से वैल्यू कम आई, इसका मतलब यहाँ पर फोटोन तो ज़्यादा लगे लेकिन मॉलिक्यूल में खाली एक ही मॉलिक्यूल ने रिएक्शन करा, तो यानी कि आपके पास में यील्ड अच्छी नहीं है, फोटोन आपका ज़्यादा लग रहा है। तो लाइट जितना कम लगेगी, फोटोन जितने कम लगेंगे उतनी रिएक्शन बढ़िया होती, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो गया। उल्टा हो गया इसलिए यानी कि यहाँ पर नॉन चेन रिएक्शन हुई, एक मॉलिक्यूल ही आपके दोहरा सोरा एक्टिवेट हुआ, उसके बाद में दूसरे वाला नहीं हुआ। या फिर एक और दूसरी बात भी बोल सकते हैं अपन नॉन चेन के साथ साथ में, भाई यहाँ पे क्या रिवर्सिबल हो गया। रिवर्सिबल क्यों, क्योंकि आपके पास में जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट बनना चाहिए, लेकिन अगर प्रोडक्ट नहीं बन रहा, आपके पास में प्रोडक्ट बनने के बाद में वापस से रिएक्टेंट बन रहा है, तो आपके पास में फिर भी क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग क्या होंगे, कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे तो आपके पास वो रिवर्सिबल रिएक्शन के अंतर्गत भी आ सकता है। आई बात समझ में। एक जो साई की वैल्यू है ये आपके पास में जनरली वेरी करती है 10⁻⁻2 से लेकर 10⁴ तक। भाई कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपन थोड़ी सी लाइट डालते हैं और बहुत बड़ी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, चेन रिएक्शन बहुत बड़ी स्टार्ट हो जाती है, तो अपने पास में वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा भी आ सकती है, इतनी भी आ सकती है। और अगर हमारे पास में कोई रिएक्शन ऐसी भी होती है
जिसमें अपन फोटोन डालते रहते हैं, रिएक्शन होती नहीं है, बहुत मुश्किल से होती है, तो वहाँ पर फाई की वैल्यू आपके पास में बहुत कम भी आ जाती है। तो वेरी करती है 10⁻² से लेकर 10⁴ तक। ओके, आई होप आपको आज के क्लास के अंदर ये पूरा क्वांटम यील्ड का मैटर समझ में आ गया होगा। सो वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयरिंग।